Assalamualaikum. Welcome back to our channel Study You. Today's our topic is question number 6 of class 10 mathematics in textbook board exercise 22.1. भाई इसके नंबर 1 क्वेश्चन इंट्रोडक्शन वीडियो, नंबर 1 क्वेश्चन, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 5 क्वेश्चन और इंट्रोडक्शन वीडियो पोस्ट हो चुकी है, जो पूरा यकीन आपने समझ भी ली होगी. ओके, now it's turn to understand the question number 6. क्योंकि भाई सिर्फ समझना क्यों है, करना नहीं है क्या, सॉल्व नहीं करना भाई, ये सब आप कर चुके हो, ठीक है ना. नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 यही सेम चीज़ें हैं. और आज की इस वीडियो में ना नंबर 6 और नंबर 7 भी दोनों सेम ही है. आ जाओ जल्दी से सॉल्व करते हैं और ख़त्म करते हैं आज का इस वीडियो को. ओके, तो भाई अब नंबर 6 क्वेश्चन, नंबर 6 को क्वेश्चन कौन सा है, क्या है भाई, वो पढ़ें मेरे साथ पढ़ो, ठीक है. आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आ जाओ. द मार्क्स सिक्योर्ड बाय 25 स्टूडेंट्स. व्हाट मार्क्स, यानी मार्क्स होते हैं नंबर मिलते हैं. जैसे आपने एक पेपर दिया, आपने मैथ का पेपर दिया स्कूल में, एक टेस्ट दिया, आपको 10 में से 5 मिले, 10 में से 1 मिले, 10 में से 0.5 मिले, या कुछ भी नहीं मिला, 0.0 मिला, ठीक है. यहाँ पर 0.0, यहाँ पर 0.5, यहाँ पर ज़्यादा 5, बस, ठीक है. उसके बाद इसने बुक ने भी नहीं बोला कि भाई 5 ज़्यादा नहीं मिल सकते. लेकिन अगर आप स्टडी चैनल पर पढ़ोगे तो 10 से 10 ही मिलेंगे. ओके, आ जाओ. 25 स्टूडेंट्स इन अ क्लास टेस्ट जो मैंने बोला था, ठीक है. आउट ऑफ 5 वेयर, अभी सारी वैल्यूज आ रही हैं 4.0, 5.0.5, 4.5, 1.40. ये सारी वैल्यू यहाँ पर अरेंज नहीं है, ठीक है ना. यहाँ पर सवाल पर अरेंज नहीं थी, मैंने एक एक अरेंज की हैं. उसके बाद गिना है बैठ करके, भाई मैंने सही लिखा, कोई वैल्यू छूट तो नहीं गई, मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है ना. और सारी वैल्यूज़ के बाद आखिर में एक लाइन आती है, वो पढ़ो. वो उसमें क्या लिखा हुआ है, ऑब्टेन फ्रीक्वेंसी टेबल विथ डिस्क्रीट क्लासेस एंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी. भाई क्या ये डिस्क्रीट है? डिस्क्रीट तो हमने पढ़ा था, डिस्क्रीट वो होता है जिसमें डेसिमल ना हो. ये जो डिस्क्रीट नहीं है, ये जो कंटिन्यूस है, क्योंकि 0 से चलता हुआ आ रहा है 5, कोई तो 10 भी लेता है, कोई 8 भी लेता है, कोई 8.5 भी लेता है यार, ठीक है ना. तो ये तो कंटिन्यूस है यार. कोई ऐसे भी होते हैं तो 10 से ज़्यादा, 10 से ऊपर लेते हैं, जो कि हाँ हमारी क्लास में तो कभी पाए नहीं गए, ठीक है. ऐसे ही बच्चे होते हैं, ठीक. अब ये डिस्क्रीट जो डेटा है नहीं, डिस्क्रीट वो जिसको काउंटेबल हो. भाई 25 स्टूडेंट्स हैं, काउंटेबल है, लेकिन डेसिमल में है, एक शर्त पूरी नहीं हो रही, ठीक है. और मेयर नॉन मेयरेबल है, सही है भाई. 2 शर्त पूरी हो गई, लेकिन एक नहीं पूरी हो रही. नॉन डेसिमल होना चाहिए, लेकिन ये तो डेसिमल है. लेकिन मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, अगर नहीं यकीन तो पूछता जाके वो वीडियो देख लो एक दफ़ा. मैंने आपको ये लाजमी क्लियर तौर पर वाज़ेह किया था कि भाई आपके पास कुछ ऐसे सवाल भी आएंगे जो डिस्क्रीट नहीं होंगे, लेकिन अच्छा मतलब कंटिन्यूस होंगे. जैसे ये सवाल, इसकी एग्जाम्पल ले लो, ये कंटिन्यूस है, लेकिन वो क्या कह रहा है, डिस्क्रीट डेटा बनाओ, ठीक है. कुछ उल्टा घुमा फिरा के भी सवाल होते हैं, उसमें कंफ्यूज नहीं होना, उसको समझना है और मुंह तोड़ जवाब देना, यानी करके दिखाना है. आ जाओ. अब मार्क्स आ गए हमारे एक तो. और नंबर 2 तो आप लोगों को पता है, एक ही होता है हमारे पास, टेली मार्क. और नंबर 3 भी सिमिलर ही है, फ्रीक्वेंसी. और हाँ, इस सवाल में इन्होंने वादे तौर पर सवाल पर लिखा है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करनी है. ओके, अंडरस्टैंड? यस. अब 0.0, 0.5, 1.0 और 1.5, 2.0, 2.5 यही है, हाँ. और 3.0, 3.5,
4.0, 4.5, 5.0, यही सारी वैल्यूज हैं और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया। अब 0.0 हमारे पास सिर्फ एक ही है और ये भी एक है, 0.5 भी एक ही स्टूडेंट है जो पढ़ के नहीं आया था, उसने 0 में से 0 लिया यार, 0 लिए नंबर्स, उसका क्या हाल होगा भाई, वो तो टीचर को पता। अब 1.0 वो 3 बच्चे आए हैं, वो तो हम फ्रीक्वेंसी में लिखेंगे यार ऐसे, अलिफ अलिफ, अब 1 2 3, और ये 1.5 1, 2.0 कितने हैं, 1 2 3, ओनली 3, 1 2 3, अब 2.5 1 2 3, ये भी 3, 1 2 3, यहाँ पर 3 3 का सेट आ रहा है शायद, 1 2, वहाँ पर 2 हो गए, 3.0 2 बच्चे लाए सिर्फ और सिर्फ, और 3.5 1 2 3 4 बच्चे लाए भाई, 1 2 3 4, और 4.0 यानी 4 नंबर, 1 2 3, 3 बच्चे लाए 4 नंबर, और 4.5 2 स्टूडेंट्स, 5.0 जो कि होशियार बच्चे हैं शायद, जो कि पूरी क्लास में किसी ने सबसे ज़्यादा जो नंबर्स लिए हैं वो 2 बच्चे थे, उनका नाम तो नहीं पता मुझे लेकिन थे, ठीक है, वो तो बुक ही बताइए बस उसके नाम क्या थे। अब ये 1, ये हमने यहाँ पर लिखा हुआ, ये अलिफ 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 अलिफ, इनको वर्ड्स में चेंज करना है, 1 3 1 3 3 2 4 3 2 और 2, वाला 2 नहीं, ये वाला 2। अब प्लस करें इन सारों को, प्लस करें, इतना टाइम नहीं है यार, जब आपको पता है 25 स्टूडेंट्स थे, सवाल में लिखा हुआ तो यहाँ पर लिख लो ना यार 25, अगर नहीं यकीन तो प्लस करके देख लो अगर इतना टाइम है तो। ओके, ये तो हो गया काम, ये तो काम हो गया। अब क्या बचा, अब क्या बचा, अब बचा है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करना। व्हाट, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम कैसे होगी भाई, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम कैसे होगी, फॉर्मूला अप्लाई होगा ना, फॉर्मूला पढ़ा भी हुआ है आपने यार, एफ डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय एन, एन की वैल्यू 25, भाई 1 डिवाइड होगा 25 से, 1 डिवाइड होगा 25 से, फिर से 1 डिवाइड होगा, फिर से 3 1 3 3 2, ओके। अब जगह नहीं बची इसलिए मैं वहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। 4 डिवाइड बाई 25, 3 डिवाइड बाई 25, 2 डिवाइड बाई 25, और फिर से 2 डिवाइड बाई 25, ओके। समझ में आया? हाँ भाई आया होगा, क्यों नहीं आया होगा, पूरा यकीन है समझ में तो आया होगा, ठीक है। अब ओपन यूनिवर्स कैलकुलेटर क्या करेंगे, क्या सारा करेंगे, हाँ भाई डिवाइड करना है ना हमें यहाँ पर, लेकिन देखो सारी वैल्यूज सिमिलर है, मैं सिर्फ और सिर्फ 1 का, 3 का, 2 का और 4 का डिवाइड करूँगा बस, ओके। 1 डिवाइड बाई 25 आंसर इज 0.04, ओके, और 3 डिवाइड बाई 25 आंसर इज 3, 0.12। नाउ इट्स टर्न टू 3 मल्टीप्लाई, नहीं 3 नहीं 2, 2 डिवाइड बाई 25 0.08। नाउ 4 डिवाइड बाई 25 आंसर इज 0.16, ओके सब हो गए, ठीक है। आ जाओ अब मैं आपको एक मैजिक देखा, 0.04, यहाँ पर भी 0.04, यहाँ पर 0.12, यहाँ पर भी 0.12, यहाँ पर 0.08 और यहाँ पर 0.12 एंड दिस प्लेस 0.08। आंसर ऑफ आवर
क्वेश्चन नंबर 6, जो कि न्याय छोटा सा एक आंसर, छोटा सा आंसर नहीं, बड़ा सा आंसर। वो आंसर को क्या कहते हैं भाई? टेबल। क्योंकि सवाल में क्या लिखा हुआ था? फाइंड द टेबल या मेक द टेबल ऑफ फ्रीक्वेंट। चलो अब मूव ऑन होते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि भाई अगर समझना है, अगर आप चाहते हो कि आपको ये आफ्टर 2 वीक्स, आफ्टर 3 वीक, आफ्टर मंथ याद हो, तो फिर नोट कर लो, ठीक है? क्योंकि मैथ को याद नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने परफेक्ट बनोगे, बिकॉज प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। ओके, तो नोट लाजमी करना। नाउ trying to understand the question number 7। क्वेश्चन नंबर 7 सिमिलर है, बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 6, 5, 3, 2, 1। ओके, इन सारों के बिल्कुल सेम है, लेकिन हाँ क्वेश्चन नंबर 7 में तो आप आराम से कर लोगे, इसमें कोई आपको मुश्किल नहीं होगी। लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 जो कि थोड़ा बहुत ट्रिकी है, उसमें आपको फॉर्मूलाज याद करने होंगे, आपको पता चलेगा भाई ये एक्सरसाइज। अब आया असली सवाल, क्योंकि ये सारा तो खेल है अभी सारा, आप ये सिर्फ गेम खेल रहे हो, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ ये ऊपर से 1 उठाया, यहाँ पर लिखा, फाइंड किया, आंसर खत्म। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेटर से फाइंड की, बस इतना इजी नहीं भाई, सबर तो करो आप अभी। अब आ जाओ, सवाल को समझो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कहना क्या चाहता है भाई? अच्छा समझते हैं। आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, मेरे साथ पढ़ो। यहाँ आपके पास बुक होगी लाजमी भाई, मेडिकल स्टूडेंट हो तो आपके पास बुक तो होगी, तो वो बुक ओपन करो और मेरे साथ रीड करो सवाल को, समझो, समझने की कोशिश करो। द नंबर ऑफ टाइम द लेक्चर ऑफ अ टीचर, द नंबर ऑफ टाइम लेक्चर ऑफ टीचर, यानी एक नंबर ऑफ लेक्चर, ये क्या है? नंबर ऑफ लेक्चर्स हैं, ठीक है? नंबर ऑफ लेक्चर किसके लेक्चर होते हैं भाई? टीचर के लिए लेक्चर होते हैं। जैसे मैं हूँ, लेक्चर दे रहा हूँ, क्या हूँ मैं? टीचर हूँ, ठीक है? बट डाउनलोडेड पर आवर फ्रॉम अ वेबसाइट वाज नोटेड फॉर अ डे बिफोर टेस्ट एंड रिजल्ट वर। अच्छा, मैं समझ गया। क्या आप समझे? यकीनन नहीं समझे होंगे। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ सवाल पढ़ा, तो समझा नहीं। आया मैं समझाऊँ। देखो, आपको कहना क्या चाहते हैं कि भाई एक नंबर ऑफ लेक्चर्स है। फॉर एग्जांपल एक यूट्यूब है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 24 लेक्चर हैं। कितने लेक्चर हैं? हाउ मच लेक्चर इन यूट्यूब? ओनली 24 लेक्चर्स हैं। तो 24 लेक्चर हैं, 24 स्टूडेंट्स हैं। अब उसमें से 2 स्टूडेंट्स ने एक भी लेक्चर डाउनलोड नहीं किया, और ना 7 स्टूडेंट्स ने एक लेक्चर डाउनलोड किया। ठीक है भाई, अच्छी बात है। अब 6 और बच्चे जिन्होंने 2 लेक्चर डाउनलोड किए। अच्छा, अब बाकी कितने बचे? 6 और 3 7 बचे, 6 और 3 9 बचे। जिन 9 में से 6 बच्चों ने 3 लेक्चर डाउनलोड किए और बाकी के बचे हुए 3 बच्चों ने 4 लेक्चर डाउनलोड किए। ओके, समझ गए आप ये बात। लेकिन उससे पहले मैं एक बात आप लोग बता दूं कि अगर फॉर एग्जांपल आप एक लेक्चर डाउनलोड करते हो ना, फॉर एग्जांपल मैंने एक वीडियो पोस्ट की जिसमें मैंने जो है एक सवाल को स्क्रीन पर शो करना मैं भूल गया, एडिट करना भूल गया, लेकिन मुझे बाद में याद आया, मैंने बाद में एडिट किया। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने वो वीडियो डाउनलोड कर दी, तो आपके पास वो एडिट शो नहीं होगा। ठीक है ना? आप लोग ऑनलाइन जाएं, ऑनलाइन सीखें। जहाँ से आपने डाउनलोड किया था, लाजमी आपने डाउनलोड किया तो आपके पास नेट होगा, वाईफाई होगा, ठीक है ना? तो वहाँ पे जाके पहले ऑनलाइन देखें, डाउनलोड ना करें, ठीक है? डाउनलोड करने के बाद जो मैं एडिट करता हूँ वो शो नहीं होता, मैंने खुद ये देखा है, ठीक है? अब आ जाओ, इसलिए मैंने कभी भी एक वीडियो भी डाउनलोड नहीं की, मैं जीरो में आता हूँ, ठीक है? अब 3 स्टूडेंट ने 4 वीडियो, 6 स्टूडेंट ने 3 वीडियो और 6 स्टूडेंट्स ने 2 वीडियो, 7 स्टूडेंट्स ने एक वीडियो डाउनलोड की। ये सारे पढ़े सारी रात, ठीक है? अब ये अच्छा, ये जो डाउनलोड किए इन लोगों ने, ये हाँ हमें किससे पता चला?
सवाल में लिखा हुआ है कि भाई वेबसाइट नोटेड दैट दे वेबसाइट नोट कर वेबसाइट ने वेबसाइट यानी यूट्यूब इज आल्सो वेबसाइट। ओके, एक साइट है, उसने नोट किया कि भाई यानी एग्ज़ाम से एक दिन पहले 24 स्टूडेंट्स ने 24 वीडियो डाउनलोड की। ओके, समझ गए। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, क्या लिखोगे भाई, आ जाओ। डाउनलोडिंग लेक्चर, ठीक है, डाउनलोडिंग लेक्चर। अब 0 1 2 3 एंड 4। 0 कितने थे, 2, 1 7 थे भाई, 1 2 3 4 5 6 7, 2 स्टूडेंट्स 2 वीडियो 6 ने डाउनलोड की थी, तो 1 2 3 4 5 6 और फिर से 6, 1 2 3 4 5 6, 3 स्टूडेंट्स ने 4 वीडियो डाउनलोड की थी, तो यहाँ पर 1 2 3 2 7 6 6 एंड 3। टोटल कितना होगा, वैसे मुझे पता है 24, लेकिन मैं आपके लिए फिर से करूँगा। जब 2 and 7 आंसर इज 9, 9 and 6 15, 15 and 6 21, 21 and 3 आंसर इज 24। कैलकुलेटर आपके पास होगा, देख लो, ठीक है। आगे आंसर हो गया सोल्व, इस सवाल भी, ठीक है। एंड करें आप इस वीडियो को, क्योंकि जो नेक्स्ट सवाल होगा वो बड़ा होगा, वो कुछ थोड़ा बहुत लेंथी होगा, 20 या 22 मिनट का होगा। इससे पहले मैं इसको एंड करूँगा, उसके बाद वो वीडियो शुरू करूँगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।